नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर शीला एयरपोर्ट पर आते ही सबसे पहले तो नेत्रा से मिलने के लिए चली जाती है और वहाँ पर जाकर अब वो नेत्रा से बातें करती है कि किस तरह से वो रोहित मारवा और अनिका को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनका असली मकसद पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस बार उन्होंने वहाँ पर रेखा मूर्ति को भेजा था ताकि वो रिया को वहाँ पर शादी वाले दिन उसे वहाँ से ले आए। यहाँ पर ये दोनों ऐसे ही बातें कर रही होती हैं और अब वो यहाँ पर क्योंकि बड़ी रानी का सच और स्वाति मल्होत्रा इन दोनों के बारे में बात करती हैं, तो अब यहाँ पर वो कहती है कि पता नहीं बड़ी रानी को भी इसके बारे में सच पता है या नहीं, रेवती हमारा साथ इस चीज में देगी या नहीं। इस बात पर अब नेत्रा कहती है क्या ये सच पार्वती मल्होत्रा जानती थी कि बच्चों की अदला बदली हुई है। इस बात पर अब शीला कहती है पता नहीं, यहाँ तक कि खुद पापा को भी इसके बारे में सच पता नहीं था। शीला की इस बात पर अब नेत्रा कहती है सच में क्या ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पर शीला कहती है हाँ, लेकिन अब छोड़ो इधर, ये सारी ही बातें ये दोनों कर लेती हैं। और ये कहते हुए ही नेत्रा अब एक कोने से एक बड़ा सा कागज लेकर आती है और वह उसे कागज को अब वहाँ पर पास में रखी हुई एक टेबल के पास आकर उस टेबल पर फैलाते हुए कहती है शीला इधर आओ और इसे देखो। नेत्रा की यह बात को सुनकर अब शीला भी नेत्रा के पास आ जाती है और अब वो वहाँ पर उस टेबल के पास खड़ी होकर अब उस कागज की तरफ देखती है। तो यहाँ पर अब नेत्रा कहती है देखो ये होटल पैराडाइज का मैप है, इसे तुम ठीक से देख लो, क्योंकि तुम वहाँ पर उस शादी को अटेंड करने के लिए जा रही हो, इसलिए तुम्हारे लिए इस मैप को याद करना बहुत ही जरूरी है। और हाँ, याद रहे शीला कि तुम्हें कोई भी एक्शन नहीं करना है। उस होटल से रिया गुलेरिया को बाहर निकालने का काम यहाँ पर सिर्फ रेखा मूर्ति का है, ना कि तुम्हारा। इसलिए तुम्हें बस किसी भी तरह की कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मेरे सम्मोहन के अनुसार वहाँ पर सारा का सारा काम तो रेखा मूर्ति ही कर देगी। और हाँ, उस रोहित मारवा की सिक्योरिटी की नज़र तुम पर ही होगी, क्योंकि तुम इतने समय के बाद वहाँ पर शादी में जो जा रही हो, तो हो ना हो उन दोनों को हमेशा ही रोहित और अनिका को तुम पर शक रहेगा कि तुम पहले की तरह हो या तुम चेंज हो चुकी हो। इसलिए जहाँ तक मुझे लग रहा है सारी की सारी सिक्योरिटी ही तुम पर होगी। इसलिए तुम्हें उस रात क्या करना है शादी वाले दिन, ये प्लान मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगी। इसलिए शीला अभी मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा पति तुम्हारे बच्चे वहाँ पर पहुँच गए और तुम्हें जाने में ज़्यादा देर लगी तो उन्हें फिर भी तुम पर ज़्यादा शक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इससे पहले कि कोई तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ देख ले तो ये और भी बहुत ही बड़ा हमारे प्लान को सक्सेस होने से पहले ही हमारा प्लान हमारी से गलती की वजह से खराब हो जाएगा। इसलिए तुम अभी यहाँ से जाओ। नेत्रा की इस बात पर अब शीला कहती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें उन चारों को बस अब हर हाल में वापस लाना है, क्योंकि इस बार हमने जो जाल बिछाया है उस जाल से तो इन लोगों का निकलना नामुमकिन है, क्योंकि बस एक बार रोहित की वो प्रिंसेस रिया वो हमारे हाथ में लग जाए, उसके बाद तो फिर जैसा हम इन लोगों से चाहेंगे वो बिल्कुल वैसा ही करेंगे। क्योंकि ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि रोहित मारवा की जान बसती है अपनी बेटी रिया में, इसलिए रिया के लिए तो वो कुछ भी करेगा। बस हमें तब तक सावधानी से अपने काम को अंजाम देना है। और ये कहते हुए ही शीला अब सामने रखे हुए एक पानी के गिलास को उठाती है और वो एक ही बार में उस सारे के सारे पानी को पी लेती है। तो अब यहाँ पर नेत्रा शीला से कहती है कि दमयंती कहाँ है शीला, क्या तुम्हें दमयंती के बारे में भी पता है, क्या उसकी कोई अपडेट है। नेत्रा की इस बात पर अब शीला कहती है सॉरी नेत्रा, वो दमयंती के बारे में तो मुझे भी कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि उस वक्त जैसे ही मुझे होश आया था तो वो मैं तो समुद्र के बीचों बीच थी। उस समय मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि दमयंती कहाँ है, और वो सिर्फ मुझे कनाडा की तरफ लेकर जा रही थी
और वहाँ पोर्ट पर मेरा पति पहले से ही मेरा वहाँ पर इंतजार कर रहे थे। मानो मेरे पति को पहले से इन्फॉर्म कर दिया हो कि मैं वहाँ पर आ रही हूँ। इसलिए मुझे दमयंती के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इवन उसके बाद मेरी उससे कोई बात भी नहीं हो पाई। नेत्रा शीला की इस बात पर अब नेत्रा कहती है ओके, लेकिन शीला पता नहीं क्यों मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ये दमयंती कहाँ है। अरे दमयंती कहाँ जा सकती है? इतना समय हो गया है, दमयंती ने भी हमें एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। और एक बात और, क्या तुम्हें पता चला है कि वो सौम्या जिंदा है? उस सौम्या के बारे में तुम्हें कुछ पता चला या नहीं? इस बात पर अब शीला कहती है देखो नेत्रा, मुझे तो सौम्या के बारे में भी कोई भी आइडिया नहीं है कि वो जिंदा है या मर गई। एनीवे छोड़ो इन सभी बातों को, बस अपने प्लान पर फोकस करो, क्योंकि अभी हम दोनों के पास उनके बारे में कोई भी क्लू नहीं है। और अगर हम उन्हें ढूंढने की भी कोशिश करें तो अब हम उन्हें इतनी आसानी से ढूंढ भी नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने इस काम पर फोकस करना है जो प्लान हमने अभी बनाया है। इसलिए उसके बाद ही हम देखते हैं, या तो वो खुद ही हमें कांटेक्ट कर लेगी या फिर जब हम फ्री होंगे तो हम उन तक जरूर पहुंच जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए अभी हम अपने प्लान पर वर्क करते हैं। मैं बस अभी होटल के लिए जा रही हूँ। और हाँ नेत्रा, वहाँ पहुँचकर मुझे पूछना है कि आखिर मेरा फोन ना उठाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। ये सुनते ही अब नेत्रा कहती है तुम जाओ और तुम मेरी गाड़ी को लेकर जा सकती हो। नेत्रा की इस बात को सुनकर अब शीला भी यहाँ पर हाँ में अपना सिर हिला देती है। अब यहाँ पर नेत्रा की बात पर सहमति देने के बाद अब शीला फिर से नेत्रा से कहती है नेत्रा, उस राजीव गुलेरिया और उस महेंद्र पीरामल, इन दोनों की मौत तो मेरे ही हाथों से होगी, क्योंकि इन दोनों ने हमें जो इतना बड़ा धोखा दिया है ना, इनकी इस धोखे के कारण ही उनकी मौत अब मेरे हाथों से होगी। और वो भी सर जी के स्टाइल में। जिस तरह से सर जी अपने हर एक धोखेबाज को मौत के घाट उतारते हैं, वैसी ही दर्दनाक मौत। अरे उन दोनों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि हमें धोखा देने का क्या अंजाम होता है। सोचो नेत्रा, अगर इन दोनों ने हमें अब तक धोखा नहीं दिया होता तो हम अब तक तो अपने प्लान की ओर भी कितने ही नजदीक पहुंच चुके होते। अरे अगर उस राजीव को अपनी उस बेटी के बारे में यानी कि कविनालिशा के बारे में पता नहीं चलता, वो इस तरह से ये सब कुछ नहीं करता, तो शायद वो बिल्कुल भी इस रास्ते को छोड़कर उन लोगों के साथ नहीं मिलता। क्योंकि अब सबसे पहले तो सच में मैं जब भी इन दोनों के बारे में सोचती हूँ तो मेरा तो खून खुल जाता है। मेरा ऐसा मन करता है कि सबसे पहले मैं इन दोनों को अपने हाथों से मारूं और उसके बाद इन धोखेबाजों को इनके धोखे की सजा देकर इनका काम तमाम करूं। अरे ठीक है फिर, क्योंकि है ना मैं बस जो चाहती हूँ वो तो शायद पता नहीं कब होगा, लेकिन हाँ नेत्रा, इतना जरूर है कि इनकी मौत अब मेरे ही हाथों से होगी। इसलिए तुम मेरा एक काम करो। शीला की ये बात सुनकर अब नेत्रा शीला की तरफ हैरानी से देखती है कि आखिर शीला उससे क्या काम कराना चाहती है। लेकिन अब यहाँ पर नेत्रा की हैरानी को पढ़ते हुए अब शीला कहती है तुम एक काम करो, तुम उस रिया को तो उठवा ही रही हो ना रेखा मूर्ति के हाथों से, तुम ऐसा करो, रिया के साथ साथ उस लतिका को भी किडनैप कर लो, क्योंकि फिर मैं भी देखती हूँ वो राजीव किस तरह से दौड़ा नहीं आएगा। शीला की ये बात सुनते ही अब नेत्रा कहती है हाँ वैसे कर तो सकते हैं शीला ये काम भी, आइडिया बुरा नहीं है। जहाँ रिया के लिए इतनी मेहनत हो रही है तो उसके साथ साथ वो लतिका को भी हम उठा सकते हैं। और अगर लतिका भी वहाँ पर रिया के साथ आ जाती है तो इसमें क्या बुरा है, क्योंकि अगर एक बार लतिका हमारे हाथों में आ गई तो लतिका की वजह से तो रानी साहिबा किंग के ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर बनाएगी, क्योंकि वो उसकी इकलौती बेटी है। इसलिए लतिका को बचाने के लिए रानी साहिबा कुछ भी करने के लिए तैयार होगी। और इवन फिर जब यहाँ पर रानी साहिबा किंग पर प्रेशर बनाएगी तो उसके प्रेशर की वजह से वो किंग हमारे उन आदमियों को भी छोड़ देंगे, जिससे वो हमारे चारों के चारों आदमी हमारे पास आ जाएंगे। ये तो सच में बहुत ही अच्छा आइडिया है। नेत्रा की ये बात सुनते ही अब शीला कहती है
हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर तो हमारी जीत पक्की है। बस एक बार हमारे वो चारों आदमी हमारे पास आ जाएं, फिर तो हमें हमें कोई भी जीतने से नहीं रोक सकता, क्योंकि फिर तो हमारी ताकत और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारा सामना कर सकें। यहाँ भी ये दोनों ऐसे ही प्लानिंग करती हैं और अब नेत्रा से मिलने के बाद अब शीला अब उसे गले से लगाकर कहती है, ठीक है नेत्रा, मैं भी चलती हूँ, क्योंकि अब समय बहुत हो चुका है, इससे पहले कि उन लोगों को मुझ पर शक और भी ज्यादा हो जाए। वैसे भी इसमें कोई भी शक नहीं है, उन लोगों को तो मुझ पर शक पहले भी हो ही चुका होगा। और ये कहते हुए ही शीला अब उस कॉटेज से बाहर निकलकर अब वहाँ खड़ी एक गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, जो गाड़ी यहाँ पर नेत्रा की पहले से ही खड़ी हुई थी। और वो अब उस गाड़ी को ड्राइव करते हुए उसे होटल की तरफ लेकर चली जाती है। यहाँ शीला और नेत्रा दोनों ही अब एक बात से अभी भी अनजान थी कि जब वो यहाँ पर दोनों बातें कर रही थी, मिल रही थी, षड्यंत्र रच रही थी, तो दो आंखें उनके ऊपर ही नजर बनाए हुए थी, क्योंकि इस शख्स के बारे में अभी तक इन दोनों को कोई भी पता नहीं था, क्योंकि ये शख्स अपनी दूरबीन से ये सब देख रहा था। और अब वो अपनी दूरबीन को हटाकर अब एक आदमी अब अपने फोन से अब एक नंबर को डायल कर देता है। इधर कुछ ही देर के रिंग के बाद जैसे ही हेलो की आवाज आती है तो वो आदमी अब कहता है, आज आज आप जाग रहे हैं ना। इस बात पर अब उसे सामने से आवाज आती है, इस वक्त इंडिया में तो बहुत कम लोग ही जागते हैं। खैर छोड़िए इस बात को, आप बताइए कैसे याद किया। अब इस बात पर अब वो दूरबीन वाला आदमी कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो क्या है ना, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट काम है। मेरे दो घंटे में मैं आपकी लोकेशन तक पहुँच जाऊँगा। अब इस बात पर अब उसे फिर से सामने से आवाज़ आती है, ठीक है फिर तुम आ जाओ, फिर मिलते हैं। अब यहाँ पर वो शख्स अब ये कहते हुए अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और अब वो भी यहाँ पर अपनी गाड़ी को दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाने लगता है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द इस शख्स से अब उसने बात की थी, वो उससे मिलने के लिए जा रहा था। इधर होटल पैराडाइज में यहाँ पर अभी सभी लड़कियों ने जब दरवाजे के सामने देखा तो उन सबको ही शौक लगता है, वो भी सभी शौक में ही थी। तो वहीं दूसरी तरफ सभी आंखें अब इन्हें घूर घूर कर देखने लगती हैं। ये देखकर तो अब कभी नालिशा कहती है, प्रिंसेस लतिका। इस बात पर अब लतिका कहती है, रानी माँ ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अरे आप सभी ने हम लोगों से क्यों नहीं पूछा कि हमें भी इंजॉय करना है या नहीं। आप लोगों ने ये बहुत ही गलत किया। क्या सच में आपको हम सब की कोई भी चिंता नहीं। या इधर लतिका अब रानी साहिबा के सामने कंप्लेंट कर रही थी, तो अब लतिका का साथ देते हुए अब यहाँ पर बड़ी रानी कहती है, लतिका अपनी मम्मा को छोड़िए, आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि आपकी मम्मा को आपके बिना अकेले ही इन सब के साथ एंजॉय करना है ना। तो आप इन्हें छोड़ दिए, मैं हूँ ना आपके साथ, हम सभी मिलकर पूल डांस करेंगे। देखना हम लोग मिलकर इतना एंजॉय करेंगे कि इनका एंजॉय हमारे एंजॉयमेंट के सामने फीका पड़ जाएगा। इन्हें क्या लगता है कि सिर्फ इनकी जनरेशन ही पार्टी कर सकती है। हाँ, हमारी जनरेशन पार्टी नहीं कर सकती। बेटा हम भी इन्हें दिखाते हैं कि हमारी जनरेशन भी कितनी अच्छी तरह से पार्टी कर सकती है। और लतिका बेटा, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब तक आपकी बड़ी रानी यहाँ पर है तब तक आपको किसी भी तरह से परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस इन सभी से ज़्यादा हमारे साथ मजा आएगा। देखना बस आप एक बार मेरे साथ चलो। अपनी यहाँ पर बड़ी रानी की ये बातें सुनते हुए अब भूमिका कहती है, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। अरे आप लोग तो बुरा मान गए। इस बात पर अब भूमिका की माँ, क्योंकि वो भी वहीं पर ही आ गई थी, अब भूमिका की माँ कहती है, तुम तो रहने ही दो भूमिका, अब तुम सभी देखोगी कि हमारी पार्टी यहाँ पर कैसे होगी। यहाँ पर रेणुका ने भूमिका को ये कहा ही था कि तभी अब यहाँ पर सभी के कानों में आवाज़ आती है कि हम क्या मर गए हैं। हाँ, यहाँ पर जैसे ही अब सभी के कानों में ये आवाज़ आती है तो यहाँ तो गेट पर एक बहुत ही खूबसूरत सा गाउन पहने हुए नानी माँ और दादी माँ थी। अब उन दोनों को देखकर अब प्रीति अब मुक्ता के कान में कहती है, ये टॉम एंड जेरी
जय और वीरू, अरे अरे ये टॉम एंड जेरी जय और वीरू कैसे हो गए? कभी कभी तो इनकी बातें सुनकर ऐसे लगता है जैसे एक दूसरे से लड़ती रहती है। और अब इनकी जोड़ी तो देखो, जय वीरू की जोड़ी बनकर आई है। अब इसकी उसकी इस बात पर अब प्रीति कहती है वो तो पता नहीं मुक्ता, बट ये सभी सच में कितनी प्रीटी लग रही हैं यार। कोई स्वाति आंटी को तो देखो, इस वेस्टर्न ड्रेस में वो कितनी प्यारी लग रही हैं। अब उसकी ये बात सुनते ही मुक्ता कहती है हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो। लग तो सभी यहाँ पर 90s की हीरोइन ही रही हैं। सच में ये तो हम लोगों से भी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। यहाँ पर अब अंजलि मामी कहती है यहाँ पर टाइम क्यों वेस्ट करना है, चलो हम पूल के पास चलते हैं। क्योंकि जब इन लोगों ने ये पार्टी डिसाइड की थी तो इन लोगों ने भी तो हमें उस पार्टी में इन्वॉल्व नहीं किया। तो चलो अब जब हम इतने तैयार होकर आए हैं तो अब हम भी अपनी पार्टी करते हैं, देखो हमें भी वहां पर बहुत मजा आएगा। ये कहते हुए ही जहाँ स्वाति मल्होत्रा अब रिया का हाथ पकड़कर अनिका की तरफ देखते हुए उसे लेकर जाने लगती हैं, तो वहीं बड़ी रानी अब यहाँ पर प्रिंसेस लतिका का हाथ पकड़े हुए उसे अपने साथ लेकर जाती हैं। तो इधर अंजलि मामी ने पिंकी के हाथ को पकड़ रखा था और अब वो उसके हाथ को पकड़कर बाहर की तरफ उन्हें लेकर जाने लगती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जितनी भी लेडीज जो कि अभी लेडीज और लड़कियां जो अभी इस पार्टी में शामिल नहीं हुई थी वो सभी यहाँ पर, क्योंकि वो सभी पहुंच चुके थे, उन सब ने इनको यहाँ पर पार्टी करते हुए देख लिया था, इसलिए वो सभी अब यहाँ पर गुस्से से उन्हें चिढ़ाते हुए वहां से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी अब पीछे से रेणुका कहती है खबरदार, जो हमारे पीछे आने का तुम लोगों में से किसी ने भी सोचा तो अरे वो तो अच्छा हुआ कि इन बच्चियों ने इन्हें भूमिका के रूम से यहाँ आते हुए देख लिया था। अकेले पार्टी करनी है ना इन्हें, चलो अब तुम अकेले ही पार्टी करो। ये कहते हुए ही रेणुका अब वहां से अब पुल की तरफ जाने लगती हैं। तो यहाँ पर इन सब के जाने के बाद अब श्वेता कहती है इनकी पार्टी क्या सच में हमारे से अच्छी होगी? तुम लोगों को क्या लगता है? श्वेता की ये बात सुनते हुए अब भूमिका कहती है पहले मुझे कोई ये बताए कि ये सभी इतनी एडवांस कब हो गई हैं। अरे मुझे तो इन लोगों की ड्रेस देखकर और इनको इस तरह से तैयार होता हुआ देखकर ही सबसे बड़ा शौक लग रहा है। मुझे तो अभी तक समझ में ही नहीं आया कि सच में अभी जो मैंने देखा वो रियल था या मेरा कोई सपना था। और किसी की तो छोड़ो, अरे मेरी मम्मी को देखा क्या तुम लोगों ने? वो सच में कैसे तैयार होकर आई थी। मेरी मम्मी आज यहाँ पर इतना तैयार होकर आई थी कि सच में आज तो वो मुझसे भी ज्यादा प्रीटी लग रही थी। मैंने कभी अपनी मम्मी को इतनी अच्छी तरह से तैयार होते हुए नहीं देखा। भूमिका की इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है मैं क्या कहती हूँ कि चलो हम लोगों की तो देखो पार्टी यहाँ पर वैसे ही खराब हो चुकी है, इसलिए चलो एक बार पूल साइड चलकर देखते हैं कि आखिर ये लोग कैसी पार्टी कर रहे हैं। क्या इन्होंने भी सच में बहुत अच्छी पार्टी अरेंज की होगी। इस बात पर अब नंदिनी भाभी कहती है यार देखो जिस तरह से ये अभी तैयार होकर आई हैं और जिस तरह से वो भी ये सब कह कर गई हैं, तो उसके बाद तो मेरा भी मन तो बहुत ही कर रहा है कि मैं एक बार वहां पर जाकर देखूं। बट इट्स ओके, क्योंकि वो मना भी तो करके गई हैं। उन लोगों ने हमें साफ साफ नाराज होते हुए हिदायत दी है कि हम वहां पर बिल्कुल भी उनकी पार्टी में ना जाएं। अब यहाँ पर नंदिनी की इस बात पर मुक्ता कहती है ऐसे कैसे हम वहाँ नहीं जा सकते? अरे हमें चलना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी तो हमारी पार्टी में अभी आए हैं ना हमारी पार्टी को खराब करने। तो हम लोगों को भी तो एक बार वहाँ पर चलकर देखना चाहिए कि जितने एटीट्यूड के साथ वो भी हमें यहाँ पर कह के गई हैं कि उनकी पार्टी कितनी शानदार है, तो हम भी तो जाके देखें। अब उसकी इस बात पर अब यहाँ पर अनिका कहती है इसका मतलब कि जब हम सभी भूमिका के रूम से यहाँ पर नीचे आ रहे थे पार्टी के लिए तो हमें रिया, लतिका और पिंकी ने देख लिया था। मुझे सच में लगा ही था, क्योंकि मुझे किसी की आवाज़ तो आई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है, लेकिन उस समय मैंने शायद बोला भी हो लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। इस बात पर अब आलिशा कहती है फिर इसके बाद उन लोगों ने जब हमें निकलते हुए देखा तो इन तीनों ने ही फिर सभी बड़ों को इसके बारे में बता दिया होगा।
और फिर ये सब यहाँ पर हमारी पार्टी खराब करने के लिए आ गए। चलो एक काम करते हैं, सभी पूल के पास ही चलते हैं, क्योंकि अब जब तक हम उनकी पार्टी को नहीं देख लेते तब तक तो शायद हम यहाँ पर अपनी पार्टी को भी अब इंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। और वैसे भी जब अगर पार्टी सभी ही कर रहे हैं तो एक साथ ही कर लेते हैं। यहाँ पर अब सभी लड़कियाँ अब अपना मन बना लेती हैं कि भले ही उन लोगों को वहां जाने से मना गया है, लेकिन वो एक बार वहां पर पूल साइड जाकर एक बार वहां की पार्टी भी तो देखें। इसलिए वो सभी डिसाइड करके अब वहां से बाहर निकलकर नीचे पूल की तरफ जाने लगती हैं। इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब वो सभी जैसे ही पूल से थोड़ा सा दूर पहुंचती हैं तो यहाँ पर अब रिया अपनी नानी माँ के सिर पर टियारा हार्ट शेप क्राउन पहनाती है, तो वहीं यहाँ पर पिंकी और लतिका मिलकर एक सह से स्वाति मल्होत्रा को पहना देती हैं। जैसे यहाँ पर अनिका और ने श्वेता को पहनाया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर भी तो स्वाति मल्होत्रा की शादी हो रही थी, तो यहाँ पर सेम चीजें स्वाति मल्होत्रा के साथ भी की गई थी। अब दादी माँ कहती है, देखा मेरा बच्चे, रोहित के टैलेंट को एक ही घंटे में कितना कुछ अरेंज कर दिया। अरे सच में हमने कितने कम समय में रोहित से इसके बारे में डिमांड की और मेरे बेटे ने इतने कम समय में ही और सच में कितनी अच्छी पार्टी अरेंज की है, और वो भी हमारी हैन पार्टी के लिए। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, वो तो उसे करना ही था, आखिर उसकी माँ उससे कुछ कहे और रोहित अपनी माँ का कहा ना करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इन सब बातों को सुनकर अब यहाँ पर रेणुका, जो कि सबकी बातों को ही सुन रही थी, वो कहती है, चलो अब छोड़ो इन सब बातों को, अब जब हम यहाँ पर पार्टी एंजॉय करने के लिए आए हैं तो चलो अब पार्टी एंजॉय करते हैं, चलो म्यूजिक बजाओ। रेणुका की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, देखो म्यूजिक तो बजा रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर सॉन्ग मेरे चॉइस का होगा। रिया की इस बात पर अब नानी माँ कहती है, ठीक है रिया, लेकिन हाँ इसमें एक सॉन्ग हमारी पसंद का भी बजा दो बेटा। इस बात पर अब रिया कहती है, ठीक है मैं आपकी पसंद का भी सॉन्ग बजा दूंगी, लेकिन पहले आप मुझे बताइए कि आपकी पसंद का कौन सा सॉन्ग है। रिया की इस बात पर अब नानी माँ कहती है, मेरी पसंद का सॉन्ग वही बजाना, वो कौन सा है, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। नानी माँ की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर आयशा मारवा कहती है, ऐसा कोई नहीं है जो इस गाने पे डांस ना किया हो, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा सॉन्ग है जिस पे सभी डांस कर सकते हैं। यहाँ पर रिया भी सॉन्ग को सुनने के बाद अब इस गाने को प्ले कर देती हैं और वो सभी अब यहाँ पर एक दूसरे के साथ एंजॉय करने लगती है। ये क्योंकि अब तक ये सभी भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी और ये सभी ये सब कुछ देखकर अब राजलक्ष्मी कहती है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे इन सभी से अब काफी ही जलन हो रही है। सच में मुझे नहीं पता था ये लोग इतनी शानदार पार्टी इतने कम समय में अरेंज कर लेंगे। अरे ये लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अब अनिका अंगड़ाई लेते हुए कहती है, देखो अब तुम लोगों को जो कुछ करना है तुम लोग करो, अगर तुम्हें इनके साथ पार्टी करनी है तो इनके साथ पार्टी करो, लेकिन अब मेरा पीछा छोड़ो, क्योंकि देखो मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए मैं तो अब सोने जा रही हूँ। अनिका की ये बात सुनते ही यहाँ पर भूमिका जल्दी से अब अनिका के हाथ को पकड़ती है और कहती है, जस्ट शट अप अनिका, चुपचाप खड़ी रहो और उन्हें ज्वाइन करने का कोई आइडिया सोचो, क्योंकि देखो वो साफ साफ हमें मना करके गई हैं, लेकिन अब हमें भी उनकी पार्टी को एंजॉय करना है, इसलिए कोई ऐसा प्लान बनाओ जिससे कि हम उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं, क्योंकि हमारी तो पार्टी अब ऑलमोस्ट खराब हो ही चुकी है। इधर भूमिका की इस बात पर अब अनिका कहती है, देखो भूमिका, मैं तुम लोगों के साथ यहाँ आई बस इतना ही था, ये काम अब तुम्हारा है, अब तुम अपने तरीके से जो सोचना चाहती हो वो सोचो, तुम्हें जो करना है वो करो, क्योंकि अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। अरे तुम लोगों की वजह से पहले ही बच्चे और यहाँ पर ये सभी हमसे नाराज हो गए हैं। अगर तुम ऐसा ही कुछ कर रही थी तो इनको भी तो बता सकती थी, या फिर तुम बिल्कुल ही चुपचाप तरीके से करती ताकि इन्हें कुछ भी पता ना चलता। अनिका की इस बात पर अब श्रेया कहती है, चलते हैं नानी का, देखो उन्हें ज्वाइन करते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी को देखकर तो मेरा भी बहुत ही मन कर रहा है ये पार्टी ज्वाइन करने का, और वैसे भी वो हमें
मना नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो हमें मना करके गए थे तो उस समय वो हमसे नाराज थे। इसलिए अब चलो। और अब सभी यहाँ पर ये सभी अब धीरे धीरे पुल के पास आ जाती हैं। तो यहाँ पर अब उनके सामने तीनों ही लड़कियां, जब उन लड़कियों ने देखा, यानी कि रिया, लतिका और पिंकी ने इन सबको ही उनकी पार्टी की तरफ आते हुए देखा, तो यहाँ पर वो लड़कियां उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। और अब उनके सामने खड़े होते हुए रिया अब उन्हें रोकते हुए कहते हैं, आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर अपनी पार्टी एंजॉय करो, जिसके बारे में आप लोगों ने किसी को भी नहीं बताया। रिया की इस बात पर अब भूमिका कहती है, रिया माई डार्लिंग, यू नो ना, बुआ लव्स यू सो मच। भूमिका की इस बात पर अब रिया कहती है, आप मुझे मक्खन मत लगाइए ना बुआ, वैसे आप सभी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके जैसे नहीं हैं। आप लोगों ने तो चुपके पार्टी करने की सोची, एक बार भी आप लोगों ने हमारे बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि रिया ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करने के लिए कह दिया था, तो एक पल के लिए तो लतिका और पिंकी दोनों यहाँ पर रिया को घूर घूर कर देख रही थी कि आखिर वो अब इन सबको पार्टी में शामिल क्यों कर रही हैं। लेकिन क्योंकि रिया ने हाँ कह दिया था, तो वो अब उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए ये सभी अब एक दूसरे के साथ अब डांस को एंजॉय करने लगते हैं। तो यहाँ पर रिया अब गाने को चेंज करती जा रही थी। और यहाँ जैसे जैसे गाने की बीट चेंज हो रही थी, वो सभी एक दूसरे को पुल में धक्का दे रही थी। और वो सभी पुल में एक दूसरे के साथ सच में बहुत एंजॉय भी करती जा रही थी। या अब उन्हें एंजॉय करते हुए काफ़ी वक्त हो जाता है। तो यहाँ पर अब काफ़ी वक्त के बाद अब दादी माँ कहती है, अरे लड़कियों, अब बस भी करो, देखो अब डांस वांस बहुत हो चुका है, पार्टी भी बहुत हो चुकी है। कल मातृका पूजा के लिए जल्दी उठना है, इसलिए क्योंकि सवेरा तो जल्दी होने ही वाला है। अब जितने कुछ घंटे बचे हैं उनमें तो जाकर सो जाओ, नहीं तो सुबह किसी की भी आंखें नहीं खुलेंगी। ये सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, अब चलो, सच में आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब जाओ, जल्दी से सब अपने अपने कमरे में जाओ, सब जाकर सो जाओ, क्योंकि जल्दी सुबह सबको जल्दी उठना है। ये सुनते ही अब रिया कहती है, बस थोड़ी देर और बड़ी मामी। और इस बात पर अब दादी माँ रिया की बात पर कहती है, कल हल्दी में इंजॉय नहीं करना है क्या? अब इस बात पर रिया कहती है, हाँ दादी माँ, करना तो है। और उसमें तो सच बताऊं तो हम तो बहुत ही मजे करने वाले हैं यहाँ पर। अब क्योंकि अब सबको कल के लिए भी बहुत सारा एंजॉय करना था, इसलिए अब सबको कुछ घंटे की तो नींद लेनी बहुत ही ज़रूरी थी। इसलिए अब यहाँ पर बड़ों की बात मानकर ये सभी अभी उस स्विमिंग पूल से बाहर निकल कर आ जाते हैं। और वहाँ से आने के बाद वो सभी पहले तो चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करती हैं, और उसके बाद ही वो सभी अपने अपने रूम में सोने के लिए चली जाती हैं। तो यहाँ पर अनिका जैसे ही वो अपने रूम के सामने जाकर मास्टर की से दरवाजे को खोलती हैं, तो वो मन ही मन सोचती है, अच्छा हुआ कि प्रीति ने ये मास्टर की का आइडिया दिया, क्योंकि अगर ये मास्टर की नहीं होती तो फिर तो पता नहीं कमरे में कैसे जाया जाता। या अनिका यही सोचती है कि रोहित यानी कि मिस्टर मारवा तो अभी तक सो गए होंगे, इसलिए वो अपने दबे पाँव से अपने रूम में आती है, और ताकि रोहित को उसके बारे में कुछ भी पता ना चले। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर आती है, वो देखती है कि मिस्टर मारवा तो सच में गहरी नींद में सो रहे थे, जैसा अनिका ने सोचा था। ये देखकर अब अनिका जल्दी से अब अपने बेड के पास जाकर अब लेटने ही वाली थी कि तभी अब उसके कानों में आवाज़ आती है, बाल गीले हैं अनिका तुम्हारे, पहले अपने बालों को सुखा लो। रोहित की अचानक से ये आवाज़ सुनते ही अब अनिका जब रोहित की तरफ देखती है, तो वो देखती है कि रोहित तो बस उसे ही देख रहा था। जैसे ही अनिका अब जल्दी से अब बेड से उठती है और उठकर अब मिरर के सामने जाकर अब अपने बालों को सुखाने लगती है, और साथ के साथ अब वो तिरछी नज़रों से रोहित को भी देख रही थी कि क्या रोहित अभी भी उसे ही देख रहा है। लेकिन अनिका ने जब यहाँ पर तिरछी नज़रों से रोहित की तरफ देखा, तो अनिका देखती है कि रोहित तो अपनी किसी गहरी सोच में था। इधर रोहित को अपनी किसी गहरी सोच में देखकर अब अनिका रोहित से पूछती है, क्या हुआ है मिस्टर किंग, कुछ हुआ है क्या, किस सोच में हैं आप? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है,
तुम्हें कैसे पता कि इस वक्त किंग बनकर मैं सोच रहा हूँ? क्योंकि तुम तो हमेशा मिस्टर मारवा कहती हो ना। इस बात पर अब अनिका कहती है, मैं सिर्फ मिस्टर रोहित मारवा की वाइफ ही नहीं हूँ मिस्टर मारवा, बल्कि मैं मिस्टर किंग की क्लोज्ड सिक्योरिटी गार्ड भी हूँ, यानी कि ब्लैक कैट। तो इसलिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि किस वक्त आप मिस्टर मारवा बनकर सोच रहे होते हैं और किस वक्त आप मिस्टर किंग। और ये कहते हुए ही अनिका अब रोहित के सामने आकर बैठ जाती है और वो अब रोहित से कहती है, अब बताइए मिस्टर किंग, क्या क्या सोच रहे हैं? इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका वो। यहाँ पर अभी रोहित अनिका को अब अपने मन की सारी बातें बताने लगता है कि आखिर वो क्या सोच रहा था। और यहाँ पर अब रोहित की पूरी बातें सुनने के बाद अब अनिका कहती है, लेकिन वो ये क्यों कर रहे हैं मिस्टर मारवा? माँ और पापा का इतना स्पेशल दिन खराब हो जाएगा अगर ये सब कुछ हुआ तो। और मैं नहीं चाहती कि उनका इतना स्पेशल दिन, जो कि इतने सालों के बाद उनके नसीब में आ रहा है, वो खराब हो। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, कविन अवंतिका की यही इच्छा थी, क्योंकि जब कविन अवंतिका की ये इच्छा थी तो ये सब तो होना लाजमी है अनिका। इसलिए ये सुनते ही अब अनिका कहती है, क्या कोई और रास्ता नहीं है कि मिस्टर मारवा, के किसी और रास्ते से ये सब किया जाए? इस बात पर अब रोहित कहता है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ अनिका, क्योंकि मैं भी बिल्कुल भी नहीं चाहता कि माँ और पापा का ये स्पेशल दिन बिल्कुल खराब हो। सॉरी फ्रेंड, आज के लिए सिर्फ एक ही एपिसोड दे पाऊंगी।